प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी में। एक बार फिर से उपस्थित है आपके सामने BSTC और PTT 2020 के लिए रीजनिंग की एक महत्वपूर्ण कक्षा के साथ। आज प्यारे दोस्तों एक बार फिर से डिस्कसेंगे एक आपका महत्वपूर्ण टॉपिक क्रम परीक्षण पर। प्यारे दोस्तों क्रम परीक्षण की यदि बात करें तो इससे कल एक टाइप फर्स्ट था उसके क्वेश्चन कल हमने डिस्कस कर लिए थे। प्यारे दोस्तों आज के इस लाइव सेशन के दौरान आज अपने डिस्कस करेंगे कि टाइप सेकंड के किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं क्रम परीक्षण टॉपिक से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लाइव सेशन को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। उसके बाद बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्यारे दोस्तों यदि पहले प्रश्न की बात करें तो ये टाइप फर्स्ट पे डिपेंडेड है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए ताकि आप इस जो कल टाइप फर्स्ट था उसको रिकैप कर पाएँ। इसके लिए मैंने पहले प्रश्न को लिया है। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि एक पंक्ति में विक्रम आगे से 22वें स्थान पर और पीछे से 23वें स्थान पर खड़ा है। बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं 45, 44, 46 और 30। 45, 44, 46 और 30। तो मेरे प्यारे सभी दोस्त इन्होंने आंसर देना शुरू कर दिया है। तो लगभग सभी मेरे प्यारे दोस्त इसका राइट आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है कि विक्रम आगे से 22वें स्थान पर और पीछे से 23वें स्थान पर खड़ा है। जब एक ही व्यक्ति की बात की जाए दाएं और बाएं से उसका स्थान दिया हो तो प्यारे दोस्तों दोनों को जोड़ दिया जाता है। 22 और 23 को दोनों को जोड़ेंगे और उसमें से एक कम करेंगे। इनका जोड़ हुआ 45 और उसमें से एक कम कर दिया तो उत्तर आ गया इसका 44। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर दे रहे हैं 44। तो बिल्कुल बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आज के सेशन के दूसरे प्रश्न की ओर। ये भी प्यारे दोस्तों बता दूं कि कल वाले कंसेप्ट पे आधारित है, परंतु इस प्रश्न में थोड़ा सा और घुमाया हुआ है इस प्रश्न को। तो आप अच्छे से पढ़िए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। छात्रों की एक पंक्ति में रवि का आगे से 16वां स्थान और पीछे से 19वां स्थान है। छात्रों की एक पंक्ति में रवि नाम का जो लड़का है उसका आगे से 16वां स्थान है, पीछे से 19वां स्थान है। जबकि छात्राओं की पंक्ति में, गर्ल्स की बात हो रही है यहाँ, छात्राओं की पंक्ति में मंजू दोनों छोर से 12वें स्थान पर खड़ी है। बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर आप बता दीजिए, कमेंट में बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल कल वाले कंसेप्ट पे आधारित है, जो टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन किए थे जितने भी उस पर आधारित ये प्रश्न है प्यारे दोस्तों। इसमें बोला गया है, पहले बॉयज़ की बात की गई है, बॉयज़ में रवि को लिया गया है। रवि का आगे से 16वां, पीछे से 19वां है। तो पहले देख लेते हैं कि इस पंक्ति में इस लड़कों की जो लाइन है उसमें टोटल लड़के कितने हैं और बाद में काउंट कर लेंगे कि इसमें लड़कियों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले काउंट करते हैं कि इस लाइन में लड़के कितने हैं, है ना। तो देखा जाए तो रवि है वो आगे से 16वें स्थान पर और पीछे से 19वें स्थान पर खड़ा हुआ है। तो रवि की लाइन में देखते हैं कि कुल कितने लड़के खड़े हुए हैं। तो दाएं और बाएं से स्थान यानी कि आगे और पीछे से स्थान दे रखा है, तो अपने जोड़ेंगे 16 और 19 को जोड़ेंगे और उसमें से एक कम कर देंगे। प्यारे दोस्तों 16 और 19 को जैसे ही जोड़ेंगे तो अपने पास जोड़ा गया 35 माइनस 1 कर दीजिए। तो इसका मतलब बॉयज़ कितने हैं 34। अब बात करें गर्ल्स की, गर्ल्स कितनी होगी। इसमें बताया गया कि मंजू दोनों छोर से 12वें स्थान पर है। तो दोनों ओर से, बाईं तरफ से भी 12वें स्थान पे है और दाईं ओर से भी 12वें स्थान पे है। दोनों को जोड़ दिया, एक कम कर दो। तो यहाँ हो जाएगा 12 और 22 प्यारे दोस्तों जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे 24। 24 में से एक कम कर दीजिएगा तो ये हो जाएंगे 23। लड़के 34 हैं, लड़कियां 23 है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो उत्तर आ जाएगा प्यारे दोस्तों 57। राइट आंसर है इसका 57। मेरे बहुत से प्यारे दोस्त इसका राइट आंसर दे रहे हैं 57। अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। यदि संभव हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ये तो प्यारे दोस्तों जो अभी अपने दो प्रश्न डिस्कस किए हैं ये कल वाले कंसेप्ट पे आधारित थे। यूँ कहूँ कि ये टाइप फर्स्ट पे आधारित थे। अब बिल्कुल नया कंसेप्ट और नए टाइप की बात करते हैं। इसमें होगा क्या, इस कंसेप्ट में किस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे और उनको किस प्रकार से हल किया जाएगा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा आप ओवरव्यू दिखा दूं कि प्रश्न किस प्रकार का होने वाला है। टाइप सेकंड में कुछ इस प्रकार के प्रश्न मिलने वाले हैं। इसमें व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी 2, जैसे टाइप फर्स्ट में व्यक्ति हुआ करता था 1, अब अपने टाइप सेकंड में व्यक्ति हो जाएंगे 2। जैसे अपने प्रश्न को पहले थोड़ा पढ़ते हैं, अपना एक माइंड मैप क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद में प्रश्न को हल करेंगे, इसके कंसेप्ट को समझेंगे, इसकी क्या ट्रिक हो सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे। राजेश एक पंक्ति में बाएं से 13वें स्थान पर है। राजेश नाम का व्यक्ति है, वो पंक्ति में ये बाएं साइड है ना। यहाँ राजेश है,
वो 13वें स्थान पर बैठा हुआ। विजय दाएं से 5वें स्थान पर है। विजय दाएं से कौन से स्थान पे है? यहाँ पे विजय नाम का लड़का या कोई व्यक्ति है, वो कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर। उसके बाद में बोला गया है जब दोनों परस्पर स्थान बदलते हैं, जब दोनों परस्पर क्या करते हैं? स्थान बदलते हैं, तो राजेश का बाएं छोर से 16वां स्थान हो जाता है। राजेश है वो बाएं छोर से कौन से नंबर पे चला जाता है? 16। बताओ पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? अब प्रश्न को जब यहाँ से पढ़ना शुरू किए, जब दोनों परस्पर स्थान बदलते, स्थान बदलने का मतलब जहाँ विजय बैठा हुआ है वहाँ तो आ जाएगा राजेश, और जहाँ राजेश बैठा हुआ है वहाँ पहुँच जाएगा विजय। तो राजेश जी है वो चल के पहुँच गए यहाँ विजय की जगह पे। कहने का मतलब है राजेश जी पहुँच चुके हैं यहाँ पे। कहने का मीन्स जहाँ पहले कौन बैठा हुआ था? विजय। और विजय जी आ चुके हैं यहाँ पे, मतलब जहाँ पहले राजेश जी बैठे हुए तो यहाँ पहुँच गए विजय कुमार जी। आगे प्रश्न में बोला गया है कि राजेश बाएं छोर से 16वां हो जाता है। तो राजेश है वो बाएं छोर से कौन सा हो जाता है? 16वां। तो राजेश का पहले स्थान कौन सा था? 13वां। अब राजेश कहाँ पहुंच गया? बाएं छोर से 16वें स्थान पर। बाएं छोर से कौन से स्थान पे पहुंच गया राजेश? 16वें स्थान पे। ऐसी जानकारी हमें प्रश्न में दी गई है। इस स्थिति को देखिए, राजेश की यहाँ क्या मैं देख पा रहा हूँ कि दो स्थितियां मिल चुकी है। देखते हैं 5वें नंबर पे कौन है? विजय। कहाँ से? दाएं ओर से। 5वें नंबर पे कौन बैठा हुआ? विजय। अब विजय तो यहाँ पहुंच चुके। अब 5वें नंबर पे कौन है दाएं से? राजेश। तो इसका मतलब राजेश नाम का व्यक्ति है, उसका दाएं से कौन सा स्थान है? 5वां। 5वां क्यों है? क्योंकि पहले विजय जी 5वें नंबर पे बैठे थे, तो दाएं से राजेश का स्थान हो गया प्यारे दोस्तों 5वां। और राजेश का बाएं छोर से 16वां स्थान होता है जब वो जगह बदलते हैं। अब बाईं ओर से भी राजेश का स्थान अपने को मिल गया 16वां स्थान। जब एक ही व्यक्ति के बाएं और दाएं से यदि उसका स्थान पता लग जाए तो उसको किस प्रकार से हल किया जाता है? तो अब जल्दी से बता दीजिए। मैंने आपको थोड़ा सा हल करके बता दिया कि राजेश का दाएं से 5वां है, बाएं से 16वां स्थान है, तो इस पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे, कुल कितने व्यक्ति होंगे, ये जल्दी से कमेंट करके मेरे को बता दीजिए। ऐसा कंसेप्ट आपको कल मैंने करवा दिया था। तो एक ही व्यक्ति राजेश का बाईं और दाईं से स्थान हमें पता चल गया, तो इसलिए कुल व्यक्ति, टोटल व्यक्ति यदि अपने को देखने हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, उसमें से एक कम करेंगे, तो ये हो प्यारे दोस्तों 21, और 21 में से एक कम कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 20, इसका राइट आंसर। टाइप सेकंड का ये क्वेश्चन था। टाइप सेकंड में किस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, क्या क्या जानकारी दी होगी, वो मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। पहली बात तो अपने को उसमें 2 व्यक्ति मिलेंगे। कितने व्यक्ति दिए गए होंगे? 2 व्यक्ति दिए होंगे। पहले 2 व्यक्ति का स्थान देगा बाएं से दाएं से, और दूसरी बार कहेगा कि वो अपना स्थान बदल रहे हैं परस्पर। क्या कर रहे हैं? वो अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं, बदल रहे हैं परस्पर, यानी कि एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ रहा है और दूसरे के स्थान पर पहले वाला व्यक्ति आ रहा है। और उसके बाद में भी अपने को किसी एक व्यक्ति की स्थिति दी जाएगी, जैसे अपने को राजेश की स्थिति दे दी है, तो किसी एक व्यक्ति की स्थिति अपने को दे दी जाएगी और अपने को पूछ लिया जाएगा कि उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति। तो टाइप सेकंड में इस प्रकार के प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया तो लिख दीजिए यस सर, हमें समझ आ गया। तो फिर बढ़ते हैं इस सीरीज के चौथे प्रश्न की ओर, जिसमें भी टाइप सेकंड टाइप के प्रश्नों को लिया गया। बाद में इसके ट्रिक की बात करेंगे कि इस प्रकार के यदि प्रश्न आ जाएं तो उनको ट्रिक के माध्यम से कैसे हल करेंगे, है ना। तो बढ़ते हैं आज के लाइव सेशन के चौथे प्रश्न की ओर। अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। यदि संभव हो सके तो अपने प्यारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करना, है ना। बढ़ते हैं प्रश्न चौथे की ओर। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। प्रश्न है, एक पंक्ति में राम आगे से 17वां और श्याम पीछे से 12वां है। राम का स्थान है, 2 व्यक्ति हैं, एक राम नाम का व्यक्ति और एक श्याम नाम का व्यक्ति। राम का आगे से स्थान दिया हुआ है 17वां और श्याम का पीछे से स्थान दिया हुआ है 12वां। दोनों परस्पर स्थान बदलते हैं। राम है वो आगे से 21वां हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं या कुल कितने लोग हैं, ये अपने को बताना है। प्रश्न में
कितने व्यक्ति अपने इसका राइट आंसर देना है। जल्दी से कमेंट में टाइप कर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। फिर अपने इस प्रश्न को अच्छे से करेंगे, समझेंगे, विस्तारपूर्वक समझने के बाद इसके ट्रिक पे जाएंगे कि क्या इसकी छोटी कोई आसान ट्रिक भी है जिसका इसका उत्तर इस प्रकार के प्रश्नों का जल्दी से उत्तर अपने निकाल पाएं। तो जल्दी से कमेंट में टाइप कर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एक पंक्ति में राम आगे से 17वां है। एक पंक्ति में राम आगे से कौन से स्थान पर है प्यारे दोस्तों? 17वें स्थान पर है। आगे से 17वां है राम, तो यहाँ पे मैं राम को बैठा देता हूँ और ये 17वें स्थान पे है। और शाम है पीछे से 12वां स्थान। शाम का पीछे से कौन सा स्थान है प्यारे दोस्तों? 12वां स्थान है। शाम का पीछे से कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। तो शाम पीछे से 12वें स्थान पर बैठा हुआ है। उसके बाद में बोला गया दोनों परस्पर स्थान बदल लेते हैं, तो इसका मतलब राम जी आगे यहाँ पे यानी कि पीछे से 12वें नंबर पे और श्याम जी आगे यहाँ पे। तो जब स्थान बदला तो राम का आगे से 21वां स्थान हो जाता है। तो राम का आगे से प्यारे दोस्तों कौन सा स्थान हो गया? 21वां स्थान हो गया। तो राम जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनका स्थान पीछे से यदि देखा जाए तो आप यहाँ पे स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि राम जी पीछे से तो 12वें स्थान पर हैं और आगे से 21वें स्थान पर है। अपने को इस पंक्ति में कुल व्यक्ति काउंट करने की कितने होंगे, तो अपने क्या करेंगे 12 और 21 को जोड़ देंगे और उसमें से कितना कम कर देंगे? 1 कम कर देंगे। 12 और 21 को जोड़ा प्यारे दोस्तों तो ये कितने हो जाएंगे? 33 और 33 में से 1 कम कर दीजिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब बात करते हैं कि क्या ऐसे प्रश्नों की कोई ट्रिक भी है क्या उनको जल्दी से हल कर पाएं। देखिए मित्रों, प्रश्न में आपको 2 व्यक्तियों का स्थान दिया है, एक राम का और एक श्याम का, और उसके बाद बोला जाता है कि दोनों का परस्पर स्थान बदल दिया जाता है। स्थान बदलने के बाद में देखिए कि कौन सा व्यक्ति आ रहा है। स्थान बदलने के बाद आपने देखना है कि कौन सा व्यक्ति आ रहा है। स्थान बदलने के बाद आ रहे हैं राम जी, जिनका स्थान है 21वां। राम जी आ चुके हैं, तो अब पीछे देख लिए कि पीछे बचे कौन सा है। 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का स्थान तो अपने आ चुका है। यहाँ कौन से का लेना है? स्थान बदलने के बाद जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है उसकी स्थिति ले लीजिए। स्थान बदलने के बाद आ रहा था नाम राम का और उसकी स्थिति थी 21वीं। अब इस प्रश्न में 2 व्यक्ति थे, राम का नाम आ चुका है, पीछे बचे हैं श्याम जी, और श्याम की स्थिति भी लिख लीजिए। श्याम की स्थिति दोनों को जोड़ देना है, 21 और 12 को जोड़ दीजिए और उसमें से क्या कर दीजिए? 1 कम। तो इसका मतलब उस पंक्ति में कितने लोग थे, कितने व्यक्ति थे? 32। तो आप इतना बड़ा ये डायग्राम बनाए बिना ही इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हो। एक सिंपल साधारण सा काम करना है आपने। स्थान बदलने के बाद वाले व्यक्ति की स्थिति लिख लीजिए और उसके बाद में वो व्यक्ति ढूंढिए जिसका नाम नहीं आया। जैसे यहाँ स्थान बदलने के बाद राम का नाम आ चुका है, उसके बाद पीछे श्याम बचा है, तो उसकी स्थिति को लिखिए। 12वीं स्थिति है, दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों में से 1 कम कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप इसका सही उत्तर निकाल पाओगे। तो 5वां प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है। इसका भी आप जल्दी से बिना डायग्राम बनाए ट्रिक जो मैंने अभी मेथड बताया उससे इसका राइट आंसर बता दीजिए। किसी पंक्ति में चुन्नू, चुन्नू बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, मुन्नू दाएं छोर से 13वें स्थान पर है। चुन्नू मुन्नू 2 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों का दाएं ओर से स्थान दे रखा है, बाएं ओर से स्थान दे रखा है। दोनों स्थान बदल लेते हैं, दोनों स्थान क्या कर लेते हैं? बदल लेते हैं। सेकंड टाइप का प्रश्न है, मुन्नू दाएं छोर से 19वां हो जाता है दूसरी बार। स्थान बदलने के बाद किसका नाम आया? प्यारे मुन्नू का। किसका नाम आया? प्यारे मुन्नू का। कौन सा स्थान आया? 19वां स्थान आया। स्थान बदलने के बाद मुन्नू कौन से नंबर पे आ गया? 19वें। मुन्नू आ गया तो पीछे बचा कौन? चुन्नू बचा है। अब देख लीजिए कि चुन्नू का स्थान कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों चुन्नू का स्थान है 16वां। चुन्नू का स्थान कौन सा है? 16वां। तो आप 19 और 16 को जोड़ दीजिए और उसमें से क्या कर दीजिएगा? 1 कम। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 19 और 16 का जोड़ हुआ 35, उसमें से 1 कम कर दिया तो उत्तर आ गया 34। तो इस प्रकार आप बिल्कुल इजीली बहुत जल्दी 10 सेकंड में इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त इसका राइट आंसर दे रहे हैं 34। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट, ये मेथड, ये ट्रिक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि आपको ये ट्रिक समझ आ गई है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और कमेंट में भी लिख दीजिए कि हाँ सर हमें ये वीडियो, ये ट्रिक, ये हमें कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आ गया। आज छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों आ चुका है।
अनुज व मनोज नाम के दो व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। मनोज है वो बाएं छोर से 31वें स्थान पर है, अनुज है वो दाएं छोर से 13वें स्थान पर खड़ा हुआ। जब दोनों परस्पर स्थान बदलते हैं तब मनोज बाएं छोर से 37वां हो जाता है। स्थान बदलते हैं तो मनोज कौन सा हो जाता है? मैंने बताया था कि स्थान बदलने के बाद देख लीजिए कि कौन से व्यक्ति का स्थान आ रहा है। तो मनोज का स्थान आ रहा है 37वां, और देख लीजिए कि उस प्रश्न में दूसरा व्यक्ति कौन सा बचा है। तो दूसरा व्यक्ति बच गया प्यारे दोस्तों अनुज। तो अनुज का स्थान देख लिए कि कौन सा है। अनुज का स्थान है दाएं ओर से 13वां। तो अनुज है 13वें स्थान पर। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 37 और 13 का जोड़ हुआ प्यारे दोस्तों 50। 50 में से 1 कम कर दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त इस प्रश्न का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन सी। तो जिन्होंने अभी तक प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, संभव हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। और आज प्यारे दोस्तों सीरीज़ जो अपना ये टॉपिक था कर्म परीक्षण, उसके टाइप सेकंड को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। और कल की वीडियो में अपने टाइप यही जो अपना टॉपिक दे रखा है कर्म परीक्षण, इसके टाइप थर्ड और फोर्थ को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, उनके एग्जाम्पल लेंगे। कल की वीडियो में प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। तो यदि आप BSTC और PTT के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको करना है एक सिंपल साधारण सा काम। आप जाइए किसी भी ब्राउज़र में, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा और उसमें टाइप कर दीजिएगा राजस्थान स्टडी। राजस्थान स्टडी टाइप करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने जो पहला परिणाम आने वाला है वहाँ पे कर दीजिएगा क्लिक। वहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी। उस वेबसाइट में जाके आप अपने BSTC PTT के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव क्लास के अंत तक बना रहने के लिए आपका तहे दिल से आभार। राजस्थान स्टडी परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।